नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पर बात करेंगे। जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, अभी हम आज के वीडियो में कक्षा पहली अंतर्गत जो पाठ्यक्रम है, प्रक्रिया है, उसको बच्चों को बताने की और लर्निंग इंडिकेटर्स जो हैं, सीखने के संकेतक और मूल्यांकन पद्धति, एवोल्यूशन एक्टिविटीज, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये इसके माध्यम से शिक्षकों को अध्यापन कराने में जो है सहायता मिलेगी और साथ ही साथ इससे एक ओवरव्यू हमको पता चलेगा। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसको। प्लीज वीडियो को आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि आपको जैसे कक्षा पहली का पूरा बताने में थोड़ा बहुत समय तो लगेगा। और इसी प्रकार से और भी हम, यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हम और भी दूसरी कक्षाओं का 2 से 8 तक का भी अलग अलग विषयवार भी इसमें आपको जो है ये सभी कुछ चीजें अवेलेबल कराने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार की वीडियो आपको समय पर प्राप्त हो सके। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कक्षा पहली के लिए क्षेत्र है इसमें सुनना। उसमें अब सिलेबस अंतर्गत यहाँ पर बताया हुआ है कि सरल, परिचित एवं प्रचलित पदों, कविताओं तथा कहानियों को सुनकर समझ सकना। इसमें प्रक्रिया बताई गई है कि बच्चों के छोटी छोटी दो चार पंक्तियों वाली सरल कविताएं सुनाना, परिवेश में प्रचलित कहानियों को सुनाना, स्थानीय भाषा बोली की कविताएं, कहानी को रुचिपूर्वक एवं रोचक ढंग से सुनाना। तो इससे बच्चों के सुनने का उनमें रुचि आएगी। इसी प्रकार से छोटी छोटी कविताओं, अब जो लर्निंग इंडिकेटर है, तो छोटी छोटी कविताओं, कहानियों को ध्यान से सुनते हुए हाव भाव में परिवर्तन आता है। कविताओं के भाव के अनुसार शरीर के अंगों को हिलाता डुलाता है। तो ये मतलब जो है, ये बच्चों जो जब आप प्रक्रिया करेंगे, जो प्रोसेस करेंगे, जैसा हमने इस वाले कॉलम में पढ़ा है, तो इसके आधार पर बच्चों में ये जो है एक्टिविटीज होगी, मतलब हो सकती है। इसी प्रकार से जो मूल्यांकन गतिविधियां जो यहाँ पर बताई हुई है, इवोल्यूशन एक्टिविटीज, उसमें जैसे बताया हुआ है यहाँ पर बातचीत, छोटी छोटी कविताएं सुनाएं और बच्चों से सुने, उन पर बातचीत करें, सभी बच्चों का बातचीत में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, प्रश्न करना, सुनाई गई कविताएं, कहानी, घटनाओं पर आधारित सरल प्रश्न करना, बच्चों को प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित और प्रेरित करें, ताकि वो उस चीज को समझने का प्रयास भी करें और जो उनको उसमें डाउट लगा है, तो इससे बच्चों के सीखने, मतलब यहाँ पर सुनना हो गया, सुनने से उनकी एक्टिविटीज हो गई और साथ ही साथ वो सीखेंगे भी इससे, क्योंकि जो अच्छा लर्नर होता है वही एक अच्छा वक्ता होता है, ये ऐसा भी हमने सुना है। अब उसके बाद में परिचित परिस्थितियों में हुए वार्तालाप एवं संवादों को समझ सकना, ये हम अभी बात कर रहे हैं सिलेबस की। अब इसमें ही जो प्रोसेस है, तो उसमें ये बताया हुआ है कि जैसे स्थानीय परिवेश में पाए जाने वाले पशु पक्षी, पेड़ पौधों के बारे में चर्चा करना, बच्चों से उनके घर परिवार के बारे में बातचीत करना, बच्चों द्वारा खेले जाने वाले खेलों के बारे में बातचीत करना। अब इसमें जो यहाँ पर उनका जो आउटकम इंडिकेटर जो है, बातों या वार्तालापों को ध्यान से सुनता है और अपनी बात भी कहता है, जैसे मेरे घर के पास भी आम का पेड़ है, मेरी भी एक बहन है, मेरे पिताजी भी खेतों में काम करते हैं आदि। तो इस प्रकार से बच्चा आपको रिप्लाई भी करेगा। अब उसके बाद में यहाँ पर जो इवोल्यूशन मूल्यांकन गतिविधियां, क्विज, पहेली बूझना, सरल एवं स्थानीय भाषा बोली की प्रचलित पहेलियों को सुनाएं एवं उनके उत्तर पूछे, बच्चों के समूह बनाकर पहेली बुझोवल गतिविधि कराएं, नाम जानना, कविता कहानी में आए पात्रों वस्तुओं के नाम पूछना, जैसे कुछ कविता सुनाई उसमें अब कि भाई यह कौन था, उसका नाम क्या था, ठीक है, इस टाइप से। परिचित परिस्थितियों में दिए गए मौखिक अनुरोधों एवं सरल आदेशों को समझ सकना, बच्चों से कक्ष में रखी हुई वस्तुओं के नाम बताने के लिए प्रेरित करना, आसपास रखी हुई वस्तुओं का नाम लेकर बच्चों से उन्हें मंगवाना, शिक्षक द्वारा किए गए प्रयासों को ध्यान से सुनकर उनके उत्तर देता है, जैसे हमारी कक्षा में कौन कौन सी वस्तुएं हैं, आप कौन कौन से खेल खेलते हो, छोटे छोटे निर्देश देकर उनका पालन करवाना, जैसे धीरे धीरे चलो, खड़े हो जाओ, फिर
अपनी किताब लेकर आओ आदि। ठीक है, तो अब हम जो है इसको वन बाय वन चलते रहेंगे आगे। इसी प्रकार से देखिए अभी तक जो है इसमें सुनने के ऊपर हमने चर्चा करी थी। अब जो है बोलना, तो बोलने में जो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सरल वाक्यों को सही सही दोहरा सकना, ये सिलेबस था। ठीक है, ये वाला कॉलम सिलेबस का है। अब यहाँ पर जो है प्रोसेस है, सरल कविताएं एवं गीतों का वाचन करना एवं पुनरावृत्ति कराना, ताली बजाने की आवाज, दरवाजा खटखटाने की आवाज पर आधारित गतिविधि कराना, स्वर और व्यंजन वर्णों की पहचान कराना एवं उनका उच्चारण करना। इसी प्रकार से जो यहाँ पर इंडिकेटर्स रहेंगे उससे मतलब बच्चे में क्या एक्टिविटी आएगी, तो स्वर और व्यंजन वर्णों की सही पहचान कर उनके सही उच्चारण करता है, शिक्षक द्वारा बोले गए वाक्यों शब्दों की सही सही पुनरावृत्ति करता है। और यहाँ पर जो है अब ये वाला कॉलम किसका था हमारा, ये वाला कॉलम हमारा था इवोल्यूशन एक्टिविटीज, मूल्यांकन गतिविधि। तो उसमें बाल सभा, बच्चे पाठ्य पुस्तक एवं अन्य कविता कहानी बाल सभा से में सुनाए, बच्चे याद की गई कविता या कहानी कक्षा में सुनाए, कविता या कहानी सुनाकर उस पर उनकी प्रतिक्रिया जाने, जैसे उन्हें यह कविता अच्छी लगी या नहीं, अच्छी लगी है तो क्यों लगी है, नहीं लगी है तो क्यों नहीं लगी है। इसमें सबसे मजेदार बात क्या थी, इसी प्रकार से सरल पदों, कविताओं एवं गीतों को सामूहिक रूप से हाव भाव एवं क्रियाओं के साथ सुना सकेंगे। अब इसमें जो यहाँ पर प्रोसेस रहेगी, दैनिक जीवन से संबंधित छोटी छोटी कविताओं को हाव भाव के साथ सुनाना, स्थानीय परिवेश में प्रचलित बच्चों की कविताओं गीतों को सुनाना और बच्चों से सुनना। अब यहाँ पर इंडिकेटर्स वाला कॉलम है, ये पढ़ी एवं सुनी हुई कविता को कक्ष में सुनाता है, विद्यालय में आने से पहले सीखी हुई कविताओं को अपनी भाषा में सुनाता है। अब जो है मूल्यांकन एक्टिविटीज, इवोल्यूशन एक्टिविटीज, तो सबसे पहले ये हमने यहाँ पर देख रहे हैं अभी कि ये जो है सिलेबस है, सिलेबस को जो प्रक्रिया आप करेंगे वो किस प्रकार से करेंगे। अब इसका जो रिजल्ट निकलेगा, इंडिकेटर्स बच्चे से क्या जो है यहाँ पर बच्चे की गतिविधि क्या होगी, ये बच्चे का क्या जो है उनसे इस प्रोसेस के आधार पर उनसे क्या अपेक्षाएं हैं, और उसके बाद में यहाँ पर इवोल्यूशन एक्टिविटीज है ये वाला कॉलम। ठीक है, तो प्रार्थना सभी में बच्चा प्रार्थना को बोलता दोहराता है या नहीं यह देखें, चित्र दिखाकर उसके बारे में प्रश्न करें, जैसे चित्र किसका है, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में कौन क्या कर रहा है। इसी प्रकार से हाँ नहीं उत्तर वाले सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकना, सरल प्रश्न कर सकना, घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाना और बीच बीच में कहानी से संबंधित पात्रों और घटनाओं पर प्रश्न करना। बच्चा घर पर आसपास की वस्तुओं, इसमें और भी ये यहाँ पर जो प्रोसेस है उसमें बच्चों को विभिन्न प्रकार के चित्र दिखाकर उनसे संबंधित छोटे छोटे प्रश्न करना, बच्चों को आपस में एक दूसरे से प्रश्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, घर के सदस्यों के नाम जानना, घर में पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम जानना एवं उनके उपयोग जानना, ये सब जो है प्रक्रिया रहेगी। ठीक है, जो स्कूल में बच्चा घर एवं आसपास की वस्तुओं, स्थान आदि की जानकारी रखता है, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देता है, जैसे घर से संबंधित प्रश्न, खेत, साइकिल, टीवी, मोबाइल आदि से संबंधित प्रश्न के उत्तर वह सहजता से देता है। इसी प्रकार से जो यहाँ पे मूल्यांकन वाला रहेगा, वस्तु दिखाकर बच्चों को वस्तुएं दिखाकर एक दो वाक्य बोलने को कहें, परिवार के सदस्यों के नाम पूछे, बोलने में झिझक अनुभव करने वाले बच्चों को समूह में बोलने को प्रोत्साहित करें, ऐसे बच्चों की रुचि का पता लगाएं और उस पर बातचीत करें, प्रश्न में पुस्तक में प्रश्न से संबंधित अंश ढूंढने की गतिविधि कराएं, इसे प्रतियोगिता के रूप में करवाएं, खुली किताब परीक्षण। तो साथियों अभी हमने कक्षा पहली में जो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर सुनना और बोलना पर चर्चा करी और पाठ्यक्रम पर चर्चा करी कि उसके अंतर्गत क्या पाठ्यक्रम हो सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या रहेगी उनको बच्चों को सिखाने की, पढ़ाने की, और उसके आधार पर जो बच्चे क्या
इंडिकेटर्स निकलते हैं, उनके लर्निंग इंडिकेटर्स, मतलब उनकी क्या उनसे अपेक्षाएं हैं या क्या बच्चों की जो प्रतिक्रियाएं रहती है वह, और मूल्यांकन गतिविधियां, इस पर हमने चर्चा करी। अब इसी में कक्षा 1 में और आगे बोलना और इस प्रकार से और एक्टिविटीज पर भी हम चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो हम नेक्स्ट वीडियो बनाने का बिल्कुल आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे। धन्यवाद।